गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम निकल चुके हैं अपने अगले दिन के आइटनरी के लिए। मेरा होटल पीछे। आज हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके मीना बाज़ार, अलसीफ। अलसीफ से हम लोग बोट में जाएंगे गोल्ड सूक और स्पाइस सूक, जो बेसिकली पुराना दुबई का एरिया। तो वहाँ चल के आपको ओल्ड दुबई दिखाते हैं। सी यू देयर गाइस। अलसीफ जाने के लिए हमने बोल्ट ऐप से कैब बुक की थी और गेस व्हाट, हमारे पास एकदम मस्त चमचमाती जीएमसी आ गई। मज़ा ही आ गया। अब हम जीएमसी में बैठकर निकल गए हैं अलसीफ के लिए। दोस्तों, आपने दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लग्जरी तो देख ली, लेकिन क्या आपको पता है कि असली दुबई शुरू कहाँ से हुआ था? हम आपको ले जा रहे हैं अलसीफ में। यह जगह दिखने में 100 साल पुरानी लगती है, पर इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा 1960s में दुबई हुआ करता था। एक ज़माने में जब यहाँ कोई ऑयल नहीं था, तब यहाँ के लोग इसी दुबई क्रीक पर मछली पकड़ते थे और बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के 100 फीट गहरे पानी में सिर्फ एक नोज क्लिप लगाकर मोती ढूंढने जाते थे। चलिए आपको दिखाता हूँ पुराना दुबई। अच्छा, स्टारबक्स की कॉफ़ी तो आप सबने पी ही होगी। एकदम मॉडर्न चमचमाता हुआ कैफ़े। लेकिन ज़रा स्क्रीन पर देखिए, ये दुनिया के सबसे अनोखे स्टारबक्स में से एक है, जो दुबई के अलसीफ में है। ज़रा सोचिए, आप एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ एक भी इंसान या पुलिस वाला मौजूद नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, और ये पुलिस स्टेशन 24 घंटे और सातों दिन खुला रहता है। आपको कोई भी पुलिस से रिलेटेड काम होता है तो आप यहाँ आकर वीडियो कॉल के ज़रिए सीधे लाइव ऑफिसर से बात भी कर सकते हैं, जो कहीं दूर हेडक्वार्टर में बैठा होगा। ना कोई झंझट, ना लाइन, एकदम प्राइवेसी। आपको अलसीफ से गोल्ड सूक जाने के लिए फेरी राइड लेना होता है। उसके लिए ये टिकट काउंटर है। यहाँ से 2 दिरहम की टिकट मिलेगी और आप फेरी में बैठ के फिर गोल्ड सूक की तरफ जाएंगे। अभी हम वहीं जा रहे हैं। लेट्स गो।
हम लोग फेरी में आके बैठ गए हैं, लेकिन अभी कुछ सीट्स खाली हैं, तो ये लोग पूरा फेरी भर के जाते हैं। जैसी फेरी भर जाएगी, ये लोग हमको लेके गोल्ड सूक पे ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट में ये उस साइड से और इस साइड आपको ड्रॉप कर देती है, बट उसी में आप एंजॉय कर लेते हैं। गोल्ड सूक पहुंच गए। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होगी तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना पड़ता है। इंडिया की तरह हम कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। हम पहुंच चुके हैं गोल्ड सूक। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। ये वर्ल्ड की हैवीएस्ट गोल्ड रिंग है, नजमत ताइबा। सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पसंद है यहाँ पे दुबई में। अभी जो आपने अंगूठी देखी उसका नाम नजमत ताइबा है, स्टार ऑफ ताइबा। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। और ये अंगूठी का जो वजन है वो ऑलमोस्ट 64 किलोग्राम्स है, जिसमें 5.1 किलोग्राम्स स्वरोस्की लगे हुए हैं। इसको बनाने में 55 वर्कर्स ने 45 डेज तक रोज 10 घंटे काम किया। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट $3 मिलियन है, करीब
25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। गोल्ड सूक की इन गलियों में 300 से 380 रिटेल दुकानें हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरे बाजार में लगभग 10 टन यानी कि 10,000 किलोग्राम सोना मौजूद रहता है। और यहाँ शोरूम की जो खिड़कियाँ हैं उसमें सोने के हार ऐसे लटके होते हैं जैसे हमारे यहाँ लाइटों की लड़ियाँ। कमाल है। यहाँ तक कि कुछ दुकानों में तो सोने की बनी पूरी की पूरी ड्रेसेस और बॉडी सूट भी डिस्प्ले पर लगे रहते हैं। अभी हमने एक शॉप में गोल्ड के रेट पता किए, तो जो 18 कैरेट का रेट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। INR में अराउंड 1,24,000 समथिंग आपको 18 कैरेट का यहाँ पे रेट है दुबई में। दुबई गवर्नमेंट अपने लोगों का इतना ख्याल रखती है कि अगर आपको यहाँ पे प्यास लग रही है, आपको वाटर बॉटल ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉटल रीफ़िल कर सकते हैं ये इन मशीन से। सिर्फ आप इन मशीन्स पे आइए और वाटर बॉटल रीफ़िल करिए, लेकिन डायरेक्ट मुंह लगा के हाथ लगा के आप पानी नहीं पी सकते, सिर्फ बॉटल रीफ़िल कर सकते हैं। और इसके बाद हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मिरेकल गार्डन। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिरेकल गार्डन। अंदर एंट्री करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है, जो करीब 72,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 13 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और यहाँ 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ से भी ज़्यादा फूल लगाए गए हैं, जिनकी 120 से भी ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ हैं। एक बंजर रेगिस्तान को इस तरह फूलों के समंदर में बदल देना अपने आप में एक चमत्कार यानी कि मिरेकल ही है। मिरेकल गार्डन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिकी माउस का लगभग 59 फीट ऊंचा एक फूलों का स्ट्रक्चर है, जिसका वेट 35 टन है।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक और चीज़ का नाम यहाँ पर लिया जाता है, जो है एमिरेट एयरलाइंस का A380 एरोप्लेन, जो पूरा रियल प्लेन यहाँ पर फूलों से ढका हुआ है और इसे बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया था। ये गार्डन सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खुलता है, क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों के महीनों में अराउंड नवंबर से अप्रैल और मई तक ही खुला रहता है। दुबई की गर्मियों में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें इन फूलों का बचना नामुमकिन है। इसलिए गर्मियों में इसे बंद करके अगले सीज़न के लिए पूरी तरह से नया डिज़ाइन दिया जाता है। पानी का अनोखा रिसाइकलिंग सिस्टम है दुबई में। रेगिस्तान में इतने करोड़ों फूलों को जिंदा रखने के लिए रोजाना लगभग 7,57,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन दुबई पानी बर्बाद नहीं करता। इस गार्डन में शहर के जो गंदे पानी यानी वेस्ट वाटर और ग्रे वाटर आता है, उसको रिसाइकिल करके फिल्टर करके फिर यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक को भी यूज किया जाता है, जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों तक जाता है और 75% पानी की सेविंग्स हो जाती है ना कमाल की बात। हम आ चुके हैं अलादीन के शहर में। ये जीनी भाई साहब पीछे बैठे। एक्चुअली ये एक स्टेज है परफॉर्मेंस करने के लिए, और यहाँ सामने सारा सिटिंग एरिया है। काश ये सारी विशेष पूरी कर सकता। और ये फूलों की वादियों में मेरे प्यारे प्यारे मम्मी डैडी फिल्मी स्टाइल में फिल्मी डायलॉग मारते हुए पेश करते हैं। एक्शन। या हबीबी आओ तुम मेरा बीवी। गजब। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। दिल्ली से दुनिया तक के हमारे इस सफ़र में आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। और व्लॉग नंबर 5 में हम चलने वाले हैं एक ज़बरदस्त डॉल्फिन शो देखने, फिर चलेंगे फ्यूचर म्यूज़ियम की सैर पर, और आखिर में घूमेंगे आलीशान पाम जुमेयरा। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।